शाम का वक्त था। मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच सूरज ढल रहा था। हवा में ठंडक थी, लेकिन काव्या के दिल में एक अजीब सी गर्मी, जैसे भीतर कुछ जल रहा हो। काव्या बालकनी में खड़ी थी। उसके हाथों में कॉफी का मग था और सामने उसका पति आयुष फोन पर किसी से हंसकर बातें कर रहा था। उसकी हंसी में अब वो प्यार नहीं था जो पहले था। उसकी नजरों में अब कोई चमक नहीं थी, बस लालच की परछाई थी। काव्या को याद आया शादी के बाद के वो दिन जब आयुष ने कहा था, तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत हो काव्या। लेकिन आज वो जीत किसी सौदे जैसी लग रही थी। काव्या का दिल भारी था। उसने धीरे से पूछा, आयुष, डिनर साथ करेंगे? आयुष ने बिना उसकी ओर देखे कहा, मीटिंग है, देर हो जाएगी। उसके शब्दों में ठंडापन था, जैसे किसी अजनबी से बात कर रहा हो। काव्या ने हल्की मुस्कान ओढ़ ली, वो मुस्कान जो अब सिर्फ एक मुखौटा बन चुकी थी। रात को जब आयुष कमरे में लौटा, उसने देखा काव्या लैपटॉप पर कुछ पढ़ रही थी। शायद उसे नहीं पता था कि उसी पन से काव्या ने अपने बदले की कहानी लिखनी शुरू कर दी थी। कभी कभी बदला लेने के लिए चीखने की जरूरत नहीं होती, बस खामोशी को तेज कर दो। अगर आपको कहानी की शुरुआत पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां पढ़ने के लिए आपका एक लाइक हमारे अगले भाग की ताकत बनेगा। सुबह की हल्की धूप पर्दों से छनकर कमरे में गिर रही थी। काव्या की आंखें खुली, पर दिल अब भी बोझिल था। उसने देखा आयुष लैपटॉप पर कुछ बिजनेस डील्स देख रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं, बल्कि लालच का जुनून था। काव्या मुस्कुराई, वही नकली मुस्कान जो अब उसकी रोज की साथी थी। आज मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊं? काव्या ने हल्के स्वर में पूछा। आयुष ने बिना उसकी ओर देखे कहा, नहीं, शेफ बना देगा। और हाँ, आज शाम को शर्मा अंकल के घर जाना मत भूलना, वही हमारे क्लाइंट हैं। काव्या ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में सवाल गूंजा, हमारे क्लाइंट? वो अब सिर्फ पत्नी नहीं, एक प्रेजेंटेशन पार्टनर बन चुकी थी। शाम को जब वो पार्टी में पहुंची, उसने पहली बार सच्चाई की झलक देखी। आयुष किसी बिजनेस टाइकून की बेटी को अपने चाम से हंसा रहा था, और किसी ने कान में कहा, काव्या तो बस नाम की बीवी है, असली डील तो उस लड़की के साथ है। वो पल जैसे जमीन खिसक गई हो। काव्या ने बिना कुछ कहे अपनी ड्रिंक टेबल पर रख दी और बाहर निकल आई। ठंडी हवा में उसका चेहरा भीग गया, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, वो सूख चुके थे। रात भर काव्या ने अपने कमरे में आयुष की बातें, उसके ईमेल्स, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े। हर शब्द में छल था, हर वादा झूठा। अब काव्या का दिल टूटा नहीं था, अब वो जाग गया था। उसने मुझे पॉन समझा, अब मैं उसकी पूरी चेस बोर्ड पलट दूंगी, उसने आईने में खुद से कहा। जब एक औरत टूटती है तो आंसू नहीं गिरते, योजनाएं बनती हैं। रात का सन्नाटा था। बाहर बारिश धीरे धीरे खिड़की पर थपथपा रही थी, जैसे किसी पुराने दर्द को याद दिला रही हो। काव्या अपने कमरे में बैठी थी, सामने लैपटॉप और आयुष के कुछ कागज फैले हुए। आंखों में आंसू नहीं थे, पर उनमें अब एक ठंडी चमक थी, संकल्प की। वो उसी इंसान के शब्द याद कर रही थी जिसने कभी कहा था, हमारा प्यार किसी कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा पवित्र है। अब वही इंसान उसी कॉन्ट्रैक्ट में उसका नाम एज लीगल बेनिफिशियरी हटा चुका था। काव्या ने खुद से कहा, अगर उसने मुझे एक सौदा समझा तो अब मैं उसकी सबसे महंगी डील बन जाऊंगी। वो हर चीज नोट करने लगी, कंपनी की स्ट्रक्चर, बोर्ड मेंबर्स, हिडन एसेट्स और उन जगहों पर जहां आयुष ने अपने ट्रस्ट को छिपा रखा था। उसकी रातें अब आंसुओं में नहीं, डेटा शीट्स में बीतने लगी। धीरे धीरे उसने कंपनी के लीगल एडवाइजर से बात की, अपने नाम पर एक नया अकाउंट खोला और कुछ की पार्टनर से चुपचाप मुलाकात की। किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि उसने अपना दर्द अब मुस्कान में बदल लिया था। हर सुबह जब आयुष ऑफिस के लिए निकलता, काव्या दरवाजे पर मुस्कुरा कर कहती, टेक केयर आयुष। लेकिन भीतर उसकी आत्मा विस्पर करती,
तुम्हारा ख्याल अब मैं रखूंगी, पर अपने तरीके से। उसकी चुप्पी अब उसका हथियार थी। वो जानती थी बदला आवाज से नहीं, रणनीति से लिया जाता है। जब औरत बोलना छोड़ दे तो समझो कहानी अब उसकी शर्तों पर चलेगी। ऑफिस का बोर्ड रूम, बड़ी कांच की दीवारों के पार मुंबई की चमकती स्काईलाइन दिखाई दे रही थी। आयुष अपनी टीम के साथ बैठा था। कॉन्फ्रेंस टेबल पर नए प्रोजेक्ट की डील चल रही थी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, सिवाय एक चीज के, काव्या की मौजूदगी। वो वहां बिजनेस पार्टनर की तरफ बैठी थी। उसकी आंखों में ठंडक और आत्मविश्वास था। उसने आयुष को हल्की मुस्कान दी, जिससे उसे लगा जैसे सब कुछ सामान्य है, लेकिन उस मुस्कान के पीछे तूफान पल रहा था। काव्या ने धीरे से बोला, आयुष, मुझे लगता है इस डील के लीगल क्लॉज में थोड़ा बदलाव होना चाहिए। शेयर रेशियो 60-40 नहीं, 50-50 हो तो ज्यादा सही रहेगा। आयुष ने हंसते हुए कहा, तुम्हें समझ नहीं आता काव्या, ये बिजनेस है, इमोशन नहीं। काव्या ने जवाब दिया, शायद तुम्हें समझ नहीं आता आयुष, कभी कभी इमोशन ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। मीटिंग खत्म होने के बाद उसने अकेले में सीएफओ से बात की। कुछ छोटे छोटे साइन बदल दिए, कुछ प्रॉक्सी शेयर्स अपने नाम ट्रांसफर करा लिए। किसी को पता नहीं चला। आयुष को लगा वो अभी भी वही भावुक लड़की है, पर असल में वो अब खेल की मास्टर बन चुकी थी। उस रात काव्या ने डायरी में लिखा, पहला वार लग चुका है। उसे अभी दर्द महसूस नहीं हुआ, पर बहुत जल्द हर सांस उसे याद दिलाएगी कि काव्या ने ये शुरू किया है। कभी कभी बदला ऐसे लिया जाता है कि सामने वाले को देर से पता चले कि वो हार चुका है। 2 महीने बीत चुके थे। कंपनी के अकाउंट्स में कुछ सटल बदलाव आने लगे थे। कुछ पुरानी डील्स रद्द हो गई, कुछ नए इन्वेस्टर्स जुड़े और कुछ सिग्नेचर्स अब काव्या के नाम से पास होने लगे। आयुष ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे लगा कि शायद मैनेजमेंट की गलती है। लेकिन एक रात जब वो ऑफिस में अकेला फाइल्स देख रहा था, उसके हाथ में एक डॉक्यूमेंट आया और उस पर लिखा था, ऑथोराइज्ड बाय मिसेस काव्या ए मेहरा, को पार्टनर। वो वहीं ठिठक गया, माथे पर पसीना आया। को पार्टनर? उसने धीरे से खुद से कहा। काव्या तो सिर्फ नाम की डायरेक्टर थी, फिर ये कैसे हुआ? घर लौटते वक्त कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसे काव्या की मुस्कान याद आई, वही हल्की रहस्यमयी मुस्कान। वो घर पहुंचा और बोला, काव्या, तुमने शर्मा एंड सन्स में कुछ बदलाव किए हैं? काव्या ने बड़े शांत से जवाब दिया, हाँ थोड़े से, सब तुम्हारे भले के लिए। आयुष ने हंसने की कोशिश की, पर अंदर से असहज था। तुम अब बिजनेस समझने लगी हो, हाँ? काव्या ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, और अब दिल के सौदे बंद कर दिए हैं। आयुष को जैसे किसी ने उसके भीतर चाकू घोंपा हो। वो जानता था कुछ बदल रहा है, मगर अब खेल उसके हाथ से निकल चुका था। उस रात आयुष नींद में करवटें बदलता रहा, जबकि काव्या खिड़की के पास खड़ी चांद को देख रही थी। वो जानती थी शक आ चुका है, अब बस सजा बाकी है। शक तब डरावना नहीं होता जब तक वो सच में नहीं बदल जाता। सुबह का वक्त था। आयुष अब पहले जैसा कॉन्फिडेंट नहीं दिखता था। कागजों में कुछ गड़बड़ थी, इन्वेस्टर्स के बीच अफवाहें चल रही थी, और सबसे बड़ी बात, अब काव्या की राय के बिना कोई डील फाइनलाइज नहीं होती थी। वो एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग में बैठा था जब एक पुराने पार्टनर ने कहा, अब तो काव्या जी सब संभाल रही हैं, है ना? आयुष के चेहरे की हंसी जैसे वहीं जम गई। उसने जब घर आकर काव्या से पूछा, तुम क्या साबित करना चाहती हो? काव्या ने शांत आवाज में कहा, कुछ नहीं, बस वो जो तुमने कभी मुझसे छीना था, अपनी पहचान। आयुष झुंझलाया, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा दोगी? काव्या की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी। मैं जीतने नहीं आई थी आयुष, मैं बस तुम्हारे झूठ को उसका सच दिखाने आई थी। फिर वो कमरे से बाहर चली गई। आयुष दीवार पर घूंसा मारता रह गया और उसके पीछे वही दीवार पर लगी उनकी शादी की तस्वीर हिल रही थी। फ्रेम में काव्या की मुस्कान अब उसे ताने जैसी लग रही थी। उस रात काव्या ने अपनी डायरी में लिखा, अब वो तिल मिला रहा है,
और यही मेरी जीत की शुरुआत है। वो आईने में खुद को देखती है, आंखों में न आंसू हैं न क्रोध, बस सुकून और आग साथ साथ जल रहे हैं। कभी कभी इंसान को तबाह करने के लिए तलवार नहीं, उसकी अपनी झूठी शान ही काफी होती है। ऑफिस की दीवारें अब आयुष को कैदखाने जैसी लगती थी। जहां कभी उसकी हंसी गूंजती थी, अब वहां सिर्फ फाइलों की सरसराहट थी। हर मीटिंग में लोग अब काव्या मैम की तारीफ करते और उसके नाम के आगे रिस्पेक्टफुल साइलेंस छोड़ते। कभी वो नाम उसके साथ जुड़ा था, अब उससे ऊपर हो चुका था। एक शाम जब सब जा चुके थे, आयुष ने अकेले अपने केबिन में बैठकर शराब का गिलास उठाया। टेबल पर पुरानी फोटो थी, शादी की तस्वीर। काव्या का चेहरा उस तस्वीर में मुस्कुराता था, सच्चा, मासूम, बेपनाह प्यार से भरा हुआ। उसने फोटो को हाथ में लिया और बोला, मैंने तुम्हें खोया नहीं, मैंने खुद को मिटा दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसकी अपनी करतूतों का फल है। काव्या ने उससे कुछ नहीं छीना था, उसने खुद सब गंवा दिया था। उसी वक्त दरवाजा धीरे से खुला। काव्या वहां खड़ी थी, सफेद शर्ट में, बाल हल्के खुले हुए, चेहरे पर वही शांत सुकून। उसने कहा, तुम सोच रहे हो मैंने बदला लिया? आयुष ने भारी आवाज में कहा, और क्या, तुमने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। काव्या उसके पास आई, उसकी आंखों में देखा और बोली, नहीं आयुष, मैंने बस वो लौ बुझा दी जो तुम खुद जलाते जलाते भूल गए थे। आयुष की आंखों से आंसू निकल पड़े। काव्या मुड़कर बाहर चली गई। दरवाजा धीरे से बंद हुआ और उसके साथ ही आयुष की हर झूठी दीवार ढह गई। कभी कभी बदला जीत में नहीं होता, उस एहसास में होता है कि सामने वाला खुद को पहचान ले। सुबह की हल्की धूप कांच की दीवारों से भीतर झर रही थी। कंपनी का नया प्रेस कॉन्फ्रेंस था। मीडिया, कैमरे, फ्लैश, सब कुछ एक बड़ी घोषणा के इंतजार में था। काव्या मंच पर खड़ी थी और उसके पीछे बोर्ड पर लिखा था, मेहरा एंटरप्राइजेज, अ न्यू बिगिनिंग। आयुष वहीं सामने बैठा था। उसकी आंखों में खोखलापन था। कभी ये मंच उसका हुआ करता था, आज वो बस एक दर्शक था, एक गवाह अपनी ही तबाही का। काव्या ने माइक संभाला और कहा, कभी कभी जिंदगी हमें दिखाती है कि झूठ कितना मीठा और सच कितना कड़वा होता है। पर मैं आज सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, हर रिश्ता, हर वादा तभी सच्चा होता है जब उसमें आत्मसम्मान जिंदा हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। उसने आखिरी बार आयुष की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान और मुक्ति थी। उसने टेबल पर रखे फाइल्स उठाए, पेन घुमाया और दस्तखत किए। कंपनी अब पूरी तरह से उसके नाम हो चुकी थी। आयुष बस देखता रह गया। काव्या ने धीरे से कहा, तुमने मुझे झूठे वादे से बांधा था, मैंने उसी वादे से तुम्हें खोला है। आवाज धीमी थी लेकिन हर शब्द तलवार बनकर हवा में गूंजा। फ्लैशलाइट्स चमकी, तालियां बजी, पर काव्या के भीतर सन्नाटा था। उसका बदला पूरा हुआ था, लेकिन उसका दिल अब भी उस सच्चे काव्या को खोज रहा था जो कभी आयुष से प्यार करती थी। वो मंच से उतरी और बाहर निकलते हुए आसमान की ओर देखा। बारिश की हल्की बूंदें गिरी, जैसे ईश्वर भी उसके दर्द को धोना चाहता हो। कभी कभी जीत भी हार जैसी लगती है, जब दिल बदले से ज्यादा प्यार में मर चुका हो। शहर वही था, वही सड़कें, वही आसमान, वही हवा। बस अब काव्या का दिल बदल चुका था। कुछ महीनों बाद वो अपने पुराने घर के बरामदे में बैठी थी। सामने गुलमोहर का पेड़ था जिसकी लाल पत्तियां हवा में गिरकर जमीन पर एक नया मौसम बिखेर रही थी। अब उसके पास सब कुछ था, कंपनी, पैसा, सम्मान, लेकिन उसके चेहरे पर जो सुकून था वो बदले से नहीं, खुद को वापस पाने से आया था। सुबह की ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी। हाथ में कॉफी का कप था और पास में एक पुरानी डायरी। उसने पहला पन्ना खोला, वही जगह जहां कभी लिखा था, आयुष के साथ मेरा हर दिन एक नया सपना होगा। उसने मुस्कुराते हुए आखिरी बार वो पन्ना पढ़ा,
फिर पेन उठाया और नीचे लिखा, सपना पूरा हुआ, लेकिन अब मैं खुद के लिए जीती हूं। एक गहरी सांस ली। दूर मंदिर की घंटियां बजने लगीं। काव्या उठी और बरामदे से बाहर कदम रखा। अब वो किसी की बीवी नहीं थी, किसी की बदला लेने वाली औरत नहीं थी। वो बस काव्या मेहरा थी, एक ऐसी औरत जिसने झूठे वादे से सच्ची पहचान पाली थी। अगर किसी ने तुम्हारे दिल को तोड़ा है तो उसे सजा देने से पहले खुद को पूरा करो। बदला लेने से बड़ी जीत होती है खुद से फिर से प्यार करना।